नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की कुछ ताज़ा तरीन खबरें आपके साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, मरियम रियाज भट्टू जो कि बुशरा बीबी की बहन हैं, उन्होंने डॉक्टर मुईद पीरज़ादा के टॉक शो में बैठ के बड़े हैरान कुन किस्म के इंकशाफात किए हैं। और नाज़रीन, बुशरा बीबी का जो पूरा ख़ानदान है ये अब तक खामोश थे। बुशरा बीबी के खिलाफ जितनी भी करैक्टर असैसिनेशन हो रही थी इसके ऊपर इन्होंने चुप साधी हुई थी, लेकिन अब नाज़रीन इस खानदान के सब्र के पैमाने लबरेज हो गए हैं और ये खुलकर मैदान में आए हैं और खावर मानिका के हवाले से, उसकी शख्सियत के हवाले से, उसके किरदार के हवाले से बड़ी दिलचस्प तफसीलात जो हैं वो मरियम रियाज भट्टू सामने लेकर आई हैं। उसकी डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। इसके साथ ही नाज़रीन, इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना में जिस शख्स को बतौर गवाह इस्तेमाल किया गया उसकी काबिलियत क्या है और कैसे एक भोंडे तरीन शख्स को कि जिसकी ना कोई इल्मी हैसियत है, जिसकी ना कोई माली हैसियत है, जो कि एक आम सा मजदूर है, उसकी एक छोटी सी गवाही की बुनियाद के ऊपर कैसे इमरान खान को तोशा खाना केस में इतनी बड़ी सजा सुनाई गई, वो शख्स कौन है और क्या है उसकी क्रेडिबिलिटी, उसकी डिटेल्स भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बने बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि वो तमाम तर खबरें जिनकी कवरेज मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर नहीं हो रही वो आपको इस एक प्लेटफॉर्म के ऊपर मिल सके। तो नाज़रीन, आते हैं अपनी खबरों की तरफ वापस। नाज़रीन, मरियम रियाज भट्टू जो कि बुशरा बीबी की बहन है, हमशीरा हैं, और ये वही खातून हैं कि जिन्होंने इमरान खान की बुशरा बीबी के साथ मुलाकात करवाई थी। ये नाज़रीन मंजर आम पर आई हैं और इन्होंने डॉक्टर मुईद पीरज़ादा के यूट्यूब चैनल के ऊपर बैठ के इंटरव्यू देते हुए कहा है कि जो खावर मानिका है ये मौसूफ मेरी बहन को मारा करते थे, उन्हें पीटा करते थे, उन्हें फिजिकली अब्यूज करते थे, सेक्सुअली अब्यूज करते थे, मेंटली जो है वो उन्हें अब्यूज करते थे। और ये शख्स अल्कोहलिक है, ये ड्रंक होके घर आता था और मेरी बहन को मारता पीटता था, इतना मारता था, इतना उसके ऊपर तशद्दुद करता था कि बुशरा बीबी जो है अक्सर औकात बेहोश हो जाया करती थी और उनके हाथों की उंगलियां जो हैं वो भी मुड़ जाया करती थी। नाज़रीन, ये कहना है मरियम रियाज भट्टू का। मजीद उनका कहना था कि मैं हूं वो कि जिन्होंने इमरान खान की बुशरा बीबी के साथ मुलाकात करवाई थी। मैंने देखा कि इमरान खान दरगाहों पर जा रहे हैं और वो सूफीज़म की तरफ ट्रैवल करना चाह रहे हैं, अपने अंदर एक स्पिरिचुअल स्टेबिलिटी चाहते हैं। तो मैंने अपनी बहन से रब्ता किया और उनसे कहा कि आप इमरान खान की इस हवाले से रहनुमाई कर दें। और मेरी बहन ने फिलफोर जो है इस मामले में असिस्ट करने से इनकार किया था क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि मैं लाइमलाइट में आऊँ, क्योंकि अगर वो इमरान खान की स्पिरिचुअल गाइडेंस की सबब बनती और उन्हें जो है इस मामले में उनको टीच करती तो फिर जाहिर है उन्होंने लाइमलाइट में आना था, मीडिया की नज़रों में आ जाना था। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए बुशरा बीबी ने वक्ती तौर पे कहा कि मैं इमरान खान को जो है इस मामले में उनको रहनुमाई नहीं दे सकती। लेकिन बाद में उनकी बहन के पुरजोर इसरार के ऊपर जो है उन्होंने जोर ज़बरदस्ती के साथ बुशरा बीबी को कायल किया कि बराए मेहरबानी जो है आप इमरान खान साहब की इस मामले में थोड़ी सी मुआवनत कर दें। और फिर जाके जो है खावर मानिका की प्रेजेंस में, खावर मानिका की मौजूदगी में इमरान खान और बुशरा बीबी की जो है वो मुलाकात हुई थी। और इस हवाले से नाज़रीन, मरियम रियाज ने यह भी कहा है कि जब वो मुलाकात हुई उसमें बुशरा बीबी बापर्दा थी, उन्होंने हिजाब किया हुआ था और उसके बाद जितनी भी तवातुर के साथ इमरान खान की बुशरा बीबी के साथ मुलाकातें हुई उस हर एक मुलाकात में जो है खावर मानिका मौजूद होते थे और बुशरा बीबी ने जो है वो बापर्दा और बाहिजाब होकर बैठा करती थी। मजीद नाज़रीन, उन्होंने कहा कि जो खावर मानिका का घर है ये एक जॉइंट फैमिली है, उसमें खावर मानिका के 3 भाई और उनकी फैमिलीज जो हैं वो इकट्ठे रहते हैं। तो ऐसा कैसे मुमकिन है कि इमरान खान उनके घर जाता हो और वहाँ पर बुशरा बीबी के साथ एक बंद कमरे में बैठता हो और वो तमाम तर गलीज़ तरीन इल्ज़ामात जो कि खावर मानिका और उनके नौकर ने इमरान खान और बुशरा बीबी के ऊपर लगाए, बड़ी घटिया तरीन बातें हैं, इस व्लॉग में डिस्कस नहीं हो सकती। उसकी तरफ उन्होंने इशारा देते हुए कहा कि एक जॉइंट फैमिली सिस्टम है जहां पर 3 भाई, उनकी जो हैं बीवियां, उनके बच्चे और वो सारे एक ही घर में मौजूद हैं और फिर इमरान खान जैसा हाई प्रोफाइल शख्स रोज उनके घर जाता हो और बुशरा बीबी के साथ अलग एक बंद कमरे में बैठता हो और गलत गलत आवाजें आती हों, तो ये कैसे मुमकिन है। तो इसके ऊपर नाज़रीन फिर बुशरा बीबी की जो बहन है मरियम रियाज भट्टू वो आपदीदा हो गई और रो पड़ी और उन्होंने कहा कि कैसा ये हमारा मुआशरा है और कितनी एक सफाकियत है कि एक नेक खातून, एक पाकीज़ा खातून के ऊपर इतने घटिया तरीन इल्ज़ामात लगाए हैं। और खावर मानिका जो कि खुद अल्कोहलिक है, जो कि ड्रंक होकर घर आता था, अपनी बीवी को मारता था, पीटता था, ये बंदा मेंटली स्टेबल नहीं है और आज जो है ये मंजर आम के ऊपर आके बुशरा बीबी के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है, उसकी करैक्टर असैसिनेशन कर रहा है और इतना गिर गया है कि अपनी साबिका अहलिया के खिलाफ, अपने बच्चों की माँ के खिलाफ ये इतने गलीज़ तरीन इल्ज़ामात लगाने से भी बाज नहीं आ रहे हैं खावर मानिका साहब। और यहाँ पर नाज़रीन
उन्होंने पाकिस्तानी माशरे की तरफ भी इशारा करते हुए कहा कि किस तरह की गरीब जहनीत के लोग हैं और ख़ास तौर पर मीडिया का जो किरदार है वो इस मामले में इंतहाई मुतनाज़िया रहा। और यहाँ पर नाज़रीन मुझे शाहज़ेब खान ज़्यादा याद आ गए कि कैसे उन्होंने डिठाई के साथ एक प्लांटेड जो है वो टॉक शो किया खबर मालिका के साथ, और इतने बेहुदा तरीन जो है वो सवालात उनसे और इमरान खान के हवाले से और बुशरा बीबी के हवाले से पूछे गए कि इमरान खान साहब आते थे, ताल्लुक कैसे शुरू हुआ और आप कहाँ पर मौजूद होते थे, ये किन कमरों में बैठते थे। तो मतलब एक लेवल होता है गिरने का, एक लिमिट होती है आपके बिलो द बेल्ट जाकर हिट करने की। लेकिन शाहज़ेब खान ज़्यादा इतने क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं, इतना आपका नाम है, खुदा ने आपको इतनी इज्जत दी है, लेकिन उस प्लांटेड इंटरव्यू का हिस्सा बन के, उस प्लांटेड शो का पार्ट बन के इन्होंने अपने पूरा जो सहाफ़ती कैरियर है उसको दागदार कर लिया। और इतने घटिया किस्म के, बेहुदा किस्म के सवालात जो है इन्होंने उस टॉक शो में बैठ के खबर मालिका से पूछे थे। और इस वक्त नाजरीन जो जंग और जियो ग्रुप है वो इमरान खान और उनकी जोजा का जो इद्दत में निकाह का केस है उसको बड़ी कवरेज दे रहे हैं। और नाजरीन जंग न्यूज़ के जो न्यूज़पेपर है उनकी टॉप हेडलाइन जो है वो आजकल यही चल रही है कि इमरान खान और खबर मालिका की लड़ाई और इद्दत में निकाह का केस, और उसको बड़ी एक सुर्खी लगा के जंग और जियो ग्रुप जो है वो इसको पेश कर रहे हैं। तो ये है जनाब पाकिस्तान के मीडिया का किरदार, और यही वो कोई अहम तरीन खबरें हैं, कोई अहम तरीन पाकिस्तान के मामलात हैं जो कि डिस्कस होने से वो बाकी बच चुके हैं। और इन्हीं की यही तो वो इश्यूज़ हैं कि जो कोर इश्यूज़ हैं कि जिनका हक बनता है कि वो पाकिस्तान के बड़े से बड़े न्यूज़ पेपर्स के ऊपर जो है वो टॉप के ऊपर अपेयर हो। अब इस हवाले से नाज़रीन इमरान खान ने भी एक पैगाम भेजा है और उनका ये कहना है कि ये मेरे इद्दत में निकाह का जो केस है इसमें ये मुझे झूठा करार देंगे, मुझे गिल्टी डिक्लेयर किया जाएगा और उसके बाद मेरी करैक्टर असैसिनेशन होगी। और उसका मकसद ये होगा कि मैं जो रियासत मदीना का तस्वुर देता हूँ और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के मुताबिक यहाँ पर लोगों की ज़िंदगियों की बात करता हूँ, इस्लाम की बात करता हूँ, कुरान की बात करता हूँ, पाकिस्तान में एक अच्छे इस्लामी मुआशरे की बात करता हूँ, उस पूरे प्लान को और मेरे दिए गए उस पूरे तस्वुर को जो है वो दागदार करने की कोशिश की जाएगी। यूथ के अंदर, नौजवानों के अंदर, मेरे वोटर्स के अंदर जो है वो मायूसी फैलाने की कोशिश की जाएगी कि ये है वो शख्स, ये है वो इमरान खान जिसको आप अपना निजात दहिंदा समझते हैं, जिसको जो है आप बड़ा अच्छा इंसान समझते हैं। इसने खुद जो है वो बुशरा बीबी के साथ निकाह जो है वो इद्दत के अंदर किया। तो इस तरह से जो है इमरान खान को मिलाइन करने की कोशिश की जाएगी। और इस हवाले से नाजरीन इमरान खान साहब के जो वकील हैं सलमान सफदर, उनका भी यही कहना है कि ये फैसला जो है ये इमरान खान के खिलाफ आएगा। इन अदालतों से आप ये तवक्को नहीं कर सकते कि ये हक और इंसाफ के ऊपर किसी भी किस्म का फैसला इमरान खान के लिए सुना दे। आगे नाजरीन एक और बड़ी दिलचस्प खबर आपके साथ शेयर करते चले कि वो शख्स के जिसने तोशाखाना केस में इमरान खान के खिलाफ गवाही दी, जो कि शख्स जिसका ताल्लुक दुबई से है और इसका नाम है इमरान बशीर मसीह। तो इन्होंने नाज़रीन इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना केस में गवाही दी और ख़ुद ये शख्स जो है ये इंटर पास है और इन्होंने खुद कहा है कि मैंने BCom जो है वो 8 साल कोशिश करता रहा और मैं हर दफ़ा फेल हुआ। और मज़ीद ये कि जनाब दुबई में ये स्पेयर पार्ट की दुकान के ऊपर काम करते हैं और इनकी जो डेली वेजेस हैं वो एक मजदूर के बराबर है, एक मजदूर के बराबर जो है ये पैसा कमाते हैं। और इन्होंने इस चीज़ का फैसला किया है, इन्होंने ये गवाही दी है कि इमरान खान ने जो ज्वेलरी बेची है उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा थी, उसकी कीमत बहुत ज़्यादा थी और इमरान खान ने जो है यहाँ पर करप्शन की है। तो इस शख्स की गवाही की बुनियाद के ऊपर जो है वो इमरान खान को तोशाखाना केस पे सज़ा सुनाई गई है। तो ये हैं जनाब वो मौसूफ जो कि 8 मरतबा BCom में फेल हो चुके हैं और इंटर पास हैं और इनकी अपनी वहाँ पर दुबई में स्पेयर पार्ट्स की दुकान है। और ये जो जवाहरात होते हैं, हीरा होता है, सोना होता है, इनके किसी भी जो लेन देन के मामलात होते हैं इनसे इस भाई का दूर दूर तक कोई लेना देना ही नहीं है। और जब वो गवाही दे रहे थे तो उसमें वो जब हीरे की कैलकुलेशन की बात कर रहे थे तो हीरों को वो ग्राम की सूरत में कैलकुलेट कर रहे थे, जबकि हीरे की वजन की बात जब की जाए तो उसको कैरेट्स में जो है वो डिस्कस किया जाता है। तो ये है जनाब इनकी क्रेडिबिलिटी, ये है वो शख्स कि जो इन्होंने इमरान खान के खिलाफ बतौर गवाह। तो ये थी नाज़रीन अब तक की कुछ अहम तरीन डेवलपमेंट्स, इसके ऊपर अपनी राय का इजहार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। फिर वक्त इतना ही, ऐसी मजीद वीडियोज़ के लिए देखते रहिए हमारा YouTube चैनल और Facebook पेज। अपना और अपने ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।